वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे प्रॉपरली एंट्री लेते हैं, कैसे छोटा लॉस रखकर बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर, जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आगे ट्रेडिंग करने में आसानी हो। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। इसलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग करने में के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का पता हो तो हम आसानी से ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड है तो हम ट्रेड अप साइड की प्लान करेंगे, अगर डाउन साइड है तो हम ट्रेड डाउन साइड की प्लान करेंगे। और अगर हमें स्ट्रक्चर का ही नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है तो हम विदाउट ब्लाइंडली ट्रेडिंग करेंगे तो हम हमेशा लॉस में रहेंगे। इसलिए प्रॉफिट में रहने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप है या डाउन। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई और लोअर लो बना रही है तो इसका मतलब कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है। अगर इसी के ऑपोजिट साइड पे लोअर हाई और लोअर लो बना रही है तो इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड पर है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ चल गई होगी। देखने में ये पार्ट छोटा और सिंपल लग रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का पता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 में मैं यहाँ पर 9 और 15 EMA यूज़ करता हूँ वो बताऊँगा, और कैसे यूज़ करता हूँ वो भी बताऊँगा। अगर आपको इस स्ट्रेटजी पर टोटली फुल इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं यहाँ 9 EMA और 15 EMA यूज़ करता हूँ। अगर 9 EMA और 15 EMA ऊपर है और दोनों की तरफ स्लोप में है, यानी कि दोनों का स्लोप ऊपर की तरफ है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड होता है। मैं यहाँ पर आपको लाइव चार्ट पे बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 EMA और 15 EMA ऊपर की साइड है, तो हमें ये समझने में आसानी हो रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड है। और इसी के ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो में देखना हो तो यहाँ पर अगर 9 EMA और 15 EMA क्रॉस ओवर करके नीचे की साइड है तो इसका मतलब मार्केट का लोअर लो में चल रही है, इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता हूं पुल बैक आने का और 9 EMA पे रिजेक्शन कैंडल्स बनने का। इस पर अगर आपको मैं फिर से एक बार बात बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर मोर यानी कि फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा फुल डिटेल। इसी तरह हम स्टेप 3 में बढ़ते हैं जहाँ पर मैं ट्रेडिंग का लॉजिक बताने वाला हूँ। एंट्री कब लेता हूँ और कैसे लेता हूँ। मैं एंट्री तब लेता हूँ जब मार्केट का सप्लाई और डिमांड जोन EMA के क्रॉस ओवर कंफर्म हो और पुल बैक आए, EMA जोन तक रिजेक्शन ले। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं तब लेता हूं जब मार्केट पुल बैक पे EMA पर रिजेक्शन कैंडल बनाए, यानी पेशेंस इज इक्वल प्रॉफिट होता है। जब मुझे मेरा क्लियर डिमांड और क्लियर सप्लाई जोन का पता होगा तो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में पता चलेगा। आगे चलकर मैं इसके बारे में भी आपको मोर डिटेल में बताऊंगा। इसी तरह हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टॉप लॉस का आता है। सबसे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टॉप लॉस। अगर हमें स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहाँ पर रिस्क मैनेज करने के लिए मैं
पर ट्रेड, मैं खुद पर ट्रेड 0.5 से 1% रिस्क लेता हूं। इसका मतलब कि अगर मेरा अकाउंट $5,000 का है और अगर कोई यहाँ पर फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहा है 5,000 पे, 10,000, उसके मुताबिक यहाँ पे 5,000 के मुताबिक लिखा है ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पर ट्रेड $25 का रिस्क लेता हूँ। छोटा लॉस सर्वाइव करता है और बड़ा लॉस अकाउंट को ख़त्म कर देता है, इसलिए इस चीज़ का समझना ज़रूरी है। तो हमने स्टेप 4 में ये चीज़ देखी है कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है और कहाँ पर लगाना चाहिए। इस तरह हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में मैं मिनिमम अपना रिस्क रिवार्ड बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने रिस्क रिवार्ड में 1:2 रेशो का रिवार्ड लेता हूँ। बेटर हो तो 3 तक भी ले लेता हूँ, 1:3, 1:4 तक। अगर आपके पास $25 का रिस्क लेते हो तो आपको मिनिमम प्रॉफिट $75 का लेते हो। तो सिर्फ अगर आप फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो तो सिर्फ 4 to 5 ट्रेड्स में फंडेड फेज को पास कर सकते हो, इसलिए फोकस पे एंट्री रिस्क रिवार्ड पे होना चाहिए। तो आई होप आपको इस पांचों पार्ट्स का पता चल गया होगा। अगर कोई आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देख लें, और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। अगर देखें डे टाइम पर मार्केट स्ट्रक्चर को, जब भी हम मार्केट को ओपन करें, चार्ट को ओपन करें, तो सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इसलिए हम डे टाइम को फ्रेम को खोलते हैं कि उस दिन का मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है या बुलिश है। तो आज की हमारी कैंडल ने, कल वाली कैंडल ने रिजेक्शन में क्लोज किया, उसके बाद आज की कैंडल बेयरिश साइड यानी रेड जोन में बंद रही है। तो डे कैंडल में हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि मार्केट का साइज, मार्केट बेयरिश है, मार्केट शॉर्ट ट्रेंड में है, डाउन साइड पे है। इसी तरह हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप अगर देखो तो मार्केट एक डाउन साइड पर है, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड पर है। और दो पार्ट टाइम फ्रेम पे हमें पता चला कि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड पे चल रहा है। इसी तरह मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखता हूं तो ओवरऑल मार्केट डाउन साइड पे जाकर उसके बाद साइडवेज हो चुकी है। अब उसके बाद जब ट्रेडिंग को पे एंट्री लेनी हो तो 15 मिनट में यूज करता हूं। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो मार्केट ओवरऑल डाउन साइड पर है। अब यहां पर जो मैं ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा था कि मैं EMA के क्रॉस ओवर पर कंफर्मेशन का यूज करके ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहां पर इस चीज की कंफर्मेशन हमें मिलती है। देखिए यहां पर EMA साइडवेज था और यहां पर क्रॉस ओवरिंग हुई, यानी जो ब्लैक EMA ऊपर की साइड था वो क्रॉस होकर नीचे आ गया और रेड EMA ऊपर की साइड हो गया, जिससे हमें इस चीज का पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बदल रहा है, मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में चल रही है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जब सेकंड रेड कैंडल फुल स्ट्रॉन्ग बेयरिश बनती है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी रिसेंटली कैंडल का SL रखूँगा और उसके बाद 1:2, 1:3 का रिवार्ड रेशो पर ट्रेड लूँगा। देखो यहाँ पर 1:5 रेशो तक हमें ट्रेड्स का मिला है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं और कैसे ट्रेड्स करते हैं। सो आई होप गाइज आपको आज की छोटी सी वीडियो में बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और उसके अलावा आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने किसी चीज़ को मिस कर दिया तो वो भी बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और स्क्रीन के एक साइड पर मैं यहाँ पर अपना